आज एक बहुत ही हास्यास्पद घटना हो गई। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इंदौर के एक बड़े नेता हैं। इन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की। अब तस्वीर थी कार की। कार के अंदर बैठे हुए लोगों में शामिल थे अक्षय कांति बाम। आप सोचेंगे ये कौन है भैया? अक्षय कांति बाम दरअसल इंदौर के कांग्रेस के उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव 2024 में। पर विजयवर्गीय ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा था कि कांति साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। बाद में पुष्टि भी हुई कि कलेक्टर साहब ने कहा इंदौर के कि कांति बाम जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये हाल है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में भी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल इस कॉन्स्टिट्युएंसी में आने वाले एक बड़े नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस पार्टी से कह दिया कि भैया मुझे आपके जो स्टार कैंपेनर की सूची है उससे निकाल दीजिए, मैंने इस्तीफा दे दिया है। नसीम खान जी का आरोप यह है कि पहला आरोप तो जो उन्होंने नहीं कहा वो ये था कि देखिए वो खुद भी कैंडिडेट बनना चाहते थे इस कॉन्स्टिट्युएंसी से, पर उनकी जगह पर बाहर से वर्षा गायकवाड़ जो साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए हैं उनको उठाकर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में ला दिया गया। इस बात से वो खाफा नाराज थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि एक भी मुसलमान को कांग्रेस ने सीट नहीं दी। कांग्रेस जो दिन भर रात भर माइनॉरिटी 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 कहती है, एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई। इस बात से वो नाराज हो गए। इतना ही नहीं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि केवल मुसलमानों का वोट चाहिए इन्हें। और तो और, जब कांग्रेस की ये हालत है तो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की ही अगर मैं बात करूं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट उज्जवल निकम जी को टिकट दिया है। अब उज्जवल निकम जी के बारे में हर कोई जानता है, उन्हें जनता का वकील कहा जाता है। तो उसी कड़ी में प्रकाश अंबेडकर जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से माने जाते हैं, उन्होंने तक ये कह दिया कि उज्जवल निकम के ऊपर कोई आक्षेप ले सके ऐसा उनके पास कुछ नहीं है। यानी एक तरीके से उज्जवल निकम को उन्होंने आगे बड़ा अच्छा कैंडिडेट कर कह दिया है। वहीं वर्षा गायकवाड़ के बारे में कुछ नहीं कहे तो उज्जवल निकम जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। पर जिस तरीके से कांग्रेस टूटती जा रही है ये चिंता का विषय है। अमेठी और रायबरेली कहा जाता था कि ये कांग्रेस के गढ़ हैं, पर आज तक अभी तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली जो उनका एक तरीके से कहे कि राजघरानों का जिस तरीके से रियासत होती थी उस तरीके की कॉन्स्टिट्युएंसीज रही हैं, और वहां से अब तक उन्होंने कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर नहीं किए। बहुत चिंता का विषय है कि ऑपोजिशन की हालत आज इस लेवल पर है, इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वो लड़ाई किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या वो लड़ाई में है भी या नहीं, इस बात पर भी सवाल उठता है।